Fib retracement tool will work on two things. First one is retracement and second one is extension. Retracement का मतलब होता है वापसी, ठीक है। आप इसको क्या बोल दो, पुल बैक। पुल बैक इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, थ्रो बैक। पुल बैक, थ्रो बैक, ठीक है। काम किया है, देखा है ना इस चीज को आप लोगों ने। कई बार मार्केट रिट्रेस कर जाता है, मैं भी कई बार यूज करता हूँ वर्ड रिट्रेसमेंट हो गया है। तो विच वन इज द बेस्ट बाय फॉर, कौन सा बेस्ट बाय होगा? पुल बैक वाला बेस्ट बाय होगा या थ्रो बैक वाला बेस्ट बाय होगा? कहां पर खरीदना ज्यादा पसंद करोगे आप बाजार के अंदर भाव को? पुल बैक पे ना। तो अब ये पुल बैक वाला जो है ये बायर के लिए हो गया, और थ्रो बैक कहां बेचना पसंद करोगे? थ्रो बैक वाले पॉइंट पर या एक्सटेंशन पॉइंट पे बोल दूं मैं? यानी रिट्रेसमेंट इज गुड फॉर बायर एंड एक्सटेंशन इज गुड फॉर सेलर, ठीक है। तो ये दो चीजों पे काम करता हुआ ये टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनाची शायद आप लोगों ने कई बार कुछ एग्जाम एग्जाम दिया है, रीजनिंग रीजनिंग का एग्जाम दिया है। कैसा होता है, फिबोनाची सीरीज बनती है। हाँ, जैसे मैं बोलूं 0 और 1, इन दो वर्ड से पूरी सीरीज बनाओ। इन दो वर्ड से पूरी सीरीज बनाओ, क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दोगे, 1, इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। ऐसे करते करते सीरीज बनती जाती है, पास्ट को प्रीवियस को जोड़ते हुए सीरीज बनती जाती है। और यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल काम आता है आप लोगों के ट्रेड्स लेने पर। यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड परसेंटेज दिए हुए हैं जो चलते हैं, और उन्हीं पास्ट परसेंटेज के बेसिस पर नेक्स्ट परसेंटेज बने हुए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर जो काम आता है सबसे मेन, जिसको हम लोग बोलते हैं द बेस्ट परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड 61.80। इसको बोला जाता है गोल्डन रिट्रेसमेंट। गोल्डन रिट्रेसमेंट पॉइंट, यानी सारे जितने भी परसेंटेज है उनके पीछे बनने का रीजन किसका है? 61.80। अगर कुछ भी चीज आप लोगों को 61 पॉइंट पर आते हुए दिख रही है, या तो वो बाइंग के लिए बेस्ट है या तो वो सेलिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि एक काम करते हैं, अपन लोअर लो और हायर हाई ढूंढते हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में लगाते हैं, निफ्टी का लोअर लो कौन सा है देखो जरा। ये फंडा क्लियर हुआ? रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है? रिट्रेसमेंट का मतलब है पुल बैक, एंड एक्सटेंशन का मतलब है थ्रो बैक, ठीक है। हटाओ ये वाला, कर लो, अगर लिखना हो तो लिख लो, किसी को लिखना है तो। पुल बैक एंड थ्रो बैक, फिब रिट्रेसमेंट या फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल विच विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। और यहाँ पर सबसे बढ़िया परसेंटेज काम करता है 61.80। अब ये थ्योरी बेस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ ये थ्योरी चलती है पूरा रिदम्स के ऊपर, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। इसलिए हम लोग कई बार बाजार में ना कैंडल देखकर, ना हम लोग कोई उसका टूल इंडिकेटर देखकर, हम लोग केवल और केवल फिब रिट्रेसमेंट के बेसिस पर एंट्रीज ले लेते हैं। बेस्ट एंट्रीज मिलेगी आप लोगों को यहाँ से, और बेस्ट एग्जिट भी मिलेगा। कई बार होता है ना, आप लोग फंस जाते हो कि सर ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो गया, क्या करें, कितना रुके? आइडिया है आपको क्या? अब ऑल टाइम हाई के ऊपर तो कोई नया रेजिस्टेंस है नहीं, कैसे निकलोगे? अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है, मैंने बोला स्टे अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, है ना? क्यों? हमको पता है कि आगे और कौन सा रेजिस्टेंस आएगा। ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, कोई टूल इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। अब कैसे निकलोगे? एक ही चीज निकालेगी आप लोगों को, फिब रिट्रेसमेंट टूल, और उसमें एक्सटेंशन निकालेगा। क्योंकि रिट्रेसमेंट पर तो आपने गोल्ड बाय कर लिया, अब निकलोगे कहां? किसी एक्सटेंशन पॉइंट पर। अब वो पॉइंट किस पर बेसिस होगा? वो पॉइंट पर बेसिस होगा परसेंटेज। जितना भी गिरा है उसका परसेंटेज वी हैव टू फाइंड आउट, एंड फिर हमारा एग्जिट पॉइंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्या चल रहा है? रिदम्स है, रिदम्स पर परसेंटेज वाइज एंट्री ले रहे हैं, और रिदम्स पर परसेंटेज वाइज अपन एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है।